नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 48 के आसपास हो चुकी है। 4 साल पहले मेरे माता पिता की मौत हो गई है, इसलिए इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। घर में धन दौलत की कमी नहीं थी। एक बार मेरे पड़ोस में रहने वाली सोनम मेरे घर आई। हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी मैं बोली, सोनम, परसों जो लड़के के घर वाले तुम्हें देखने आए थे, उसमें क्या हुआ? और तो सब ठीक ठाक है अंजलि आंटी, सोनम बोली। जरा एक अड़चन है। कैसी अड़चन? सोनम गला साफ करते हुए बोली। आंटी, यूं तो लड़का खाते पीते घर का है, हेल्थी भी है और अच्छी नौकरी भी है। लेकिन सोनम कुछ कहते कहते रुक गई, तो मैंने ही बात आगे बढ़ाई। क्या चाल चलन ठीक नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का बहुत शरीफ है, पर एक पापा का हाथ तंग है और लड़का तलाकशुदा है। पहले से उसका एक बच्चा भी है। कस्टडी में तो माँ के पास है, पर हर महीने एक रात के लिए आता है, इसलिए ज़रा हिचकिचाहट हो रही है। इस बार मैं उठी और खिड़की के बाहर खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। फिर आकर बोली, देखो सोनम, तुम पैसों की परवाह मत करो। पापा को कहो कि जितनी रकम चाहिए मुझसे ले लें, धीरे धीरे अदा कर देना। और तलाकशुदा जैसी जरा सी बात के लिए अच्छे लड़के को मत ठुकराओ। बच्चे को एक और माँ का प्यार देकर अपने पति का दिल जीतो। सोनम ने मेरी ओर देखा और बोली, अंजलि आंटी, एक सवाल पूछूं? मैंने एक सवालिया निगाह से देखा तो सोनम ने कहा, माफ़ करें, मेरा सवाल आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा है। आप किसी भी लड़की की शादी कराने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हो, रुपए पैसों की मदद भी करती हो। मेरी कई सहेलियों के साथ आपने ऐसा किया है, लेकिन मालदार और अच्छी नौकरी के बावजूद भी आप कुंवारी रह गई। ऐसा क्यों हुआ? अचानक मेरी आंखें छलछला आईं। सोनम को लगा कि शायद उसने यह सब पूछकर अच्छा नहीं किया। वह उठते हुए बोली, आंटी, माफ़ करना, शायद मैं कुछ गलत पूछ गई। आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा कतई नहीं था। नहीं नहीं, बैठो सोनम, मैं आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं एक टिश्यू से आंखें पोंछते हुए बोली, मैं अपने अमीर माँ बाप की इकलौती लड़की थी। लाड़ प्यार से पलने की वजह से और अमीर घराना होने से थोड़ा गुमान मुझ में भी आ गया था। जब मैं 15 साल के आसपास की हुई तो मैंने पाया कि चौकीदार का जवान लड़का, जो देखने में भला चंगा था, मेरी तरफ खिंचने लगा था। और एक दिन मौका पाकर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंजलि, मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं फुर्ती से अपना हाथ छुड़ाकर एक चांटा उसके गाल पर मारा और कहा, तू डूब मर चुल्लू भर पानी में। अपनी औकात देखी है? हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला हम पर ही डोरे डाल रहा है। वह बेचारा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अपनी ज़िंदगी में आए प्यार के इस पहले इजहार को मैं बिल्कुल भूल गई। जब मैं 20-21 साल के आसपास हुई तो एक रिश्तेदार ने अपने बेटे से मेरी शादी करने की बात चलाई। उनके बेटे में कोई कमी नहीं थी। हाँ, यह बात ज़रूर थी, वे हमारी बराबरी के नहीं थे। लड़का मामूली दुकानदार था। मुझ पर उन दिनों ग्रेजुएशन का भूत सवार था। उनकी बात सुनकर माँ भी भड़क उठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? कम से कम अपनी औकात तो देखी होती। फिर आपके साहबजादे करते क्या हैं? दुकानदारी। मेरी बेटी की 10वीं में 90% मार्क आए थे। वैसे भी ऐसी हैसियत के तो हमारे यहाँ नौकर चाकर हैं। जितनी तनख्वाह आपके बेटे को मिलती होगी, उतने की तो आज भी अंजलि एक पोशाक पहनकर फाड़ डालती है। अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो ना जाने क्या होगा। वे लोग मुंह लटकाए वापस चले गए। माँ की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने मन में सोचा, अच्छा फटकारा, चले आए थे मुंह उठाकर। तीसरी बार एक अच्छे घर से रिश्ता आया। उस समय मैं 26 या 27 साल की हो चुकी थी। लड़के वाले हमारी टक्कर के तो ना थे, लेकिन फिर भी अच्छे पैसे वाले थे। लड़का भी ठीक था, एक सरकारी कंपनी में इंजीनियर था। उसके पिता का कहना था कि हम बारात में बाजा नहीं लाएंगे। शोर शराबे से क्या होता है। वे समाज सुधारक थे और शादी ब्याह सीधी तरह से करने वाले थे। इस बार मेरे पापा भड़क गए थे। शादी करना आना चाहते हो या मातम मनाने? भय रिश्ता भी इनकार कर दिया गया। मेरी उम्र के 30 साल में मौका आया। एक सांवले लड़के ने मुझे प्रपोज किया।
वह एक दूसरी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर था। वह ना तो काला था ना ही गोरा, ना मुझे पसंद था और ना घर वालों को। मन ही मन मैं उसे काला बंदर कहकर हंसती थी। हालांकि उम्र के इस दौर में मुझे सोचना चाहिए था कि आखिर किसी ना किसी को तो हमसफ़र बना ही लेना चाहिए। लड़की की उम्र निकल जाए तो फिर सब कुछ हाथ से निकल जाता है और बेशुमार दौलत भी उम्र वापस नहीं ला सकती। पर मैं अपने माँ बाप की लाडली, अपनी नौकरी और दौलत के नशे में चूर इस गहराई से ना सोच सकी। उम्र के 33 साल में एक से शादी की बात चली। उसमें कहीं कोई कमी ना थी। लड़का अच्छी पोस्ट पर था। हम कई बार मिले, एक रात भी बिताई। उस रात देखा कि लड़के वाले करीब करीब हमारे टक्कर के थे, पर लड़का जरा सा लंगड़ाता था। माँ को बताया तो उन्होंने कहा, भाई पैसा और रसूख तो आता जाता रहता है, लेकिन कम से कम लड़का तो ऐसा हो जिसके साथ लड़की घूम फिर सके। जब सहेलियों को बताया तो वे बोली, चल कर लेना तैमूर लंगूर से शादी। अरे उसे कहो कहीं लंगड़ी लूली लड़की देखे। फिर भी और रिश्ते आए। किसी में मुझे कमी आई, किसी में माँ को कमी नज़र आई, तो किसी में मेरी सहेलियों को। मेरी सब सहेलियाँ शादीशुदा हो चुकी थीं और उनके पति मुझ पर मरते थे। शायद वे लड़कियाँ चाहती थीं कि मेरी शादी ही ना हो। फिर लड़के मिलने कम हो गए। मैं उम्र की 38वां मंजिल पार कर गई। उम्र का यह वह ढलान था जब लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, पर दौलत के नशे में मैंने कुछ ना सोचा। उम्र के इस मोड़ पर मैं भी एक मर्द साथी की कमी महसूस कर रही थी और मैंने तय कर लिया था कि अब किसी भी रिश्ते के आने पर, चाहे वह आम आदमी वाले का ही क्यों ना हो, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगी। कुछ से मेलजोल हुआ, पर रात को पता लगा कि वे तो शादीशुदा हैं या आधे अधूरे। मैं 39 या 40 की हो चुकी थी। तब एक रिश्ता आया। लड़का तलाकशुदा था। उसकी घरवाली भाग गई थी। एक बच्चे थे। मैंने इस बार सोच लिया था कि तलाकशुदा है तो क्या हुआ, बच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं सब संभाल लूँगी। औरत की समझदारी से ही गृहस्थी चलती है। मैं भी बच्चों को प्यार दूँगी, घर को खुशहाल बना दूँगी। पर बात मुझ तक आने का मौका ही नहीं मिला। माँ तो मुँहफट थी ही, तो रिश्ते लाने वाले के मुंह पर ही कह मारा, तलाकशुदा है तो कहीं बेवा या तलाकशुदा को तलाक हो। हमारी लड़की में कोई कमी थोड़ी ही है जो सेकेंड हैंड के मत्थे मार दे। और बस यही आखिरी रिश्ता था। फिर कोई रिश्ता नहीं आया। कुछ ही दिनों में माँ बाप ढेर सी दौलत छोड़कर मर गए। मैं नौकरी में आगे बढ़ती गई, पर मैं एक मर्द साथी के लिए बेचैन हो उठी। जो मिलते थे केवल कुछ रात बिताते। एक मिला, पर रात को बिस्तर पर हैवान होने लगा। मैं रात को सिर्फ नाइटी में उसके घर से निकलकर भागी थी। मैं अपने और अपनी माँ बाप की झूठी शान की वजह से उन मंजिलों को पार कर गई थी जो एक बार छूट जाने के बाद फिर कभी नहीं मिलती। मैं इस इंतज़ार में रही कि अब जो भी रिश्ता आएगा उसे फ़ौरन मंजूर कर लूँगी, पर फिर कोई रिश्ता नहीं आया और मैं रिश्ते के इंतज़ार में उम्र को पीछे छोड़ने लगी। अब आईने में खड़ी अपने आप को देखती हूँ कि मेरे सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरा भी कुछ ढीला पड़ रहा है। मैं समझ गई हूँ कि अब किसी रिश्ते का इंतज़ार करना बेकार है। एक औरत के रूप में मैं वह सब कुछ खो चुकी थी जो उम्र के एक ख़ास पड़ाव तक ही रहता है। बस फिर मैं अपने अकेलेपन में कैद होकर रह गई। अपनी बातें सुनाकर मैंने अपनी आँखों को टिश्यू से एक बार फिर साफ किया। फिर मैं बोली, सोनम, औरत बिना मर्द के बिल्कुल बेजान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और लड़की वह दुख झेले जो मैं झेल रही हूँ। तुम फ़ौरन जाकर मम्मी पापा को मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें समझाऊंगी। सोनम ने अपने मम्मी पापा को मेरे पास भेजा। मैंने उन्हें तलाकशुदा के साथ शादी करने के लिए राज़ी कर लिया और सोनम की शादी तलाकशुदा से आदमी के साथ हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।